बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज बात करते हैं कि आपका पाई कॉइन इतनी तेज़ी से नीचे क्यों जा रहा है। यही पॉइंट एक वक्त में लॉन्चिंग के फ़ौरन बाद $3 पे चला गया था और लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि 3 से 4 महीने के बाद जब डाउन होता है तो दोबारा से ऊपर चला जाता है, 0.6 से वापस 1.2 पे चला जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि ये तेज़ी से आता है नीचे 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 नीचे, बल्कि रही सही कसर जो है वो तो पिछले महीने की 22 तारीख को निकल गई थी, जब 0.34 पे चलने वाला आपका पाई कॉइन एकदम से 0.26 पे आ जाता है। और आज की अगर बात करें तो अभी तक ये 0.23 पे चल रहा है। क्वेश्चन इज दैट वाई। इसका मार्केट कैप $2 के करीब आ चुका है, बल्कि हम ये कहें कि $2 से भी 1 आ चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम तो खैर रहता ही 25, 30, 40 मिलियन पे है। पिछले एक दिन का चार्ट देखें तो तकरीबन 1% डाउन आया है। 7 दिन का चार्ट देखो तो 11% डाउन आया है। एक महीने का देखो तो 30% आया है। लॉन्चिंग के टाइम पे देखो तो ये 90% के करीब डाउन हुआ है। सवाल फिर भी यही बनता है कि क्यों। अब एक्सपर्ट का मानना ये है कि लोग पाई से नाराज़ भी हैं। वो ठीक है कि लोग पाई से नाराज़ हैं क्योंकि पाई ने जो कमिटमेंट्स किया था, जो वादा किया था, उनको एज इट इज़ पूरा नहीं कर सका। अब लाजिम बात है, जब एक कंपनी आपके साथ कोई कमिटमेंट करती है और वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती तो भैया नाराज़ होना तो फिर बनता ही बनता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ रीज़न्स और भी हैं, और वो जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है वो है दोस्तों इसकी अनलॉकिंग का रीज़न। अगर हम आते हैं आज की अनलॉकिंग में, तो आज हमारे पास तकरीबन 4 मिलियन के करीब अनलॉकिंग आज की डेट में होने वाली है। और अगर एवरेज देखा जाए तो 3.4 मिलियन डेली अनलॉकिंग होती है। दिस इज़ ह्यूज अनलॉकिंग। अब इसका सोल्यूशन ये बनता है कि लोग आए यहाँ पे और लोग अपने वॉलेट पे आके ना इन सारे के सारे कॉइन्स को अपने पास रख लें, इनको वॉलेट से निकालें, इनको एक्सचेंजेस से निकालें और साइड पे रखते हैं। जैसे हम किसी मकसद के लिए पैसे रखते हैं कि भैया ये जो पैसे हैं ना, ये मैंने गाड़ी के लिए रखे हैं, मोटर बाइक के लिए रखे हैं, इनको मैंने नहीं छेड़ना। आपका किसी चीज़ लेने को दिल करे, आपका कपड़े लेने को दिल करे, आपका पार्टी करने को दिल करे, आपने वो पैसे नहीं खर्च करने। क्यों? क्योंकि आपने रख दिए हैं कि यार ये मैंने जस्ट बाइक के लिए रखे हैं, गाड़ी के लिए रखे हैं, किताबों के लिए रखे हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए आपने रख दिए हैं। यह सबसे बेस्ट पर्पज़ ये है कि भैया मैंने इन पैसों से अपने वालिदैन को उम्रा करवाना है, हज करवाना है। ये भी आपकी विश हो सकती है, बल्कि यही होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से कुछ लोगों ने अब पाई को साइड पे निकालना शुरू कर दिया है कि हाँ यार हमने इनको छेड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए हमने नहीं छेड़ना। लेकिन एक्सपर्ट का मानना ये है कि आप देखो, अब हम इसकी मंथली अनलॉकिंग की तरफ आते हैं। मंथली अनलॉकिंग में देखो हमारे पास तकरीबन अक्टूबर में सिर्फ 96 मिलियन की अनलॉकिंग रह गई है। उसके बाद नवंबर में हमारे पास टोटल अनलॉकिंग होगी 100 मिलियन की। लेकिन दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में 171 मिलियन की अनलॉकिंग होगी। और यहाँ पे दोस्तों को बताता चलूँ कि जब भी यहाँ पे नवंबर दिसंबर आता है अनलॉकिंग यहाँ पे फट जाती है, और रही सही कसर निकलेगी दिसंबर 2027 में, जब 4-5 महीनों के बराबर अनलॉकिंग एक ही दिन होगी, एक महीने होगी, और वो है दिसंबर 2027। अब क्या वजह है कि ये अनलॉकिंग ही रीज़न है कि मतलब पाई की यहाँ पे सप्लाई इतनी बढ़ती जा रही है, मार्केट में पाई कॉइन्स इतने ज़्यादा आते जा रहे हैं कि पाई टीम से मैनेज ही नहीं होते। बल्कि कहा जाए कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है तो बात गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर और भी है कि अभी पाई के पास जो यूज़र हैं वो बड़े ही कम हैं।
उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप पाओ ना यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंजेस की लिस्ट में, तो KYB वेरीफाइड लिस्ट में आके देखो कि यहाँ पे हमारे पास Gate.io है, बिटगेट है, हमारे पास MEXC है और हमारे पास यहाँ पे OKX है। इन चारों एक्सचेंजेस को मिलाया जाए तो यहाँ को बड़ी कम्युनिटी नहीं बढ़ती, कोई बड़ा धमाकेदार काम यहाँ पे नहीं बनता, थोड़ी सी कम्युनिटी बनती है। यहाँ पे एंट्री होना बनती है बाइनांस की। और पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ देखी थी कराकिन की। अगर कराकिन हो जाता है, ऑफिशियली आ जाता है, मिनट में आ जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली USA की आवाम भी पाई के साथ काम कर सकती है। नहीं तो आप जाओ एक्सचेंजेस की लिस्ट पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो बेशुमार ऐसी एक्सचेंजेस हैं लाइक Gate.io, OKX, बिटगेट, हमारे पास MEXC, इन पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन रीजन्स में प्रोहिबिटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अभी कम्युनिटी का ट्रस्ट अगर नहीं है तो भैया इसका मतलब ये नहीं है कि ये सादा नहीं रहेगा, कि ट्रस्ट डेवलप किया जा सकता है। अगर लोग यहाँ पे आपकी पॉलिसी से नाराज़ हैं तो भैया आने वाले वक्त में अगर आप अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो लोग आपसे सुलह भी कर सकते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे 2 महीने पहले 4.5 मिलियन लोग हमारी वेबसाइट्स पे आते थे, बट अब यहाँ पे क्या है, उसके आधे रह गए हैं, 2.8 मिलियन रह गए हैं। तो ऐसे में अब पाई कोर टीम को यहाँ पे ट्रस्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? बड़ी एक्सचेंजेस लेके आएँ, यहाँ पे बड़े बड़े इनोवेशन लेके आएँ, यहाँ पे इकोसिस्टम को डेवलप करें, यहाँ कम्युनिटी को एंगेज करें। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जैसे अब चल रहे हो वैसे ही चलोगे, जैसे आप 8 दिन बाद 15 दिन बाद यहाँ पे आप ले देते हो, तो लोग आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। मेरे ख्याल में लोग फैसला कर चुके हैं यार, जो साढ़े नाल होना सी होते हो गया हैं, अब मज़ीद इसके तरले करने का क्या फ़ायदा। जनरली ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि लोग एक वक्त में आपसे उकता जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी पाई को मत छोड़ना, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है और हम पॉजिटिव की उम्मीद नहीं, यकीन रखे हुए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहता पाई खरीदो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार एक चीज़ आपने खरीदी मार्केट में, वो सस्ती हो गई, आपने 100 रुपये की खरीदी, वो 15 रुपये की रह गई। अब आप ये नहीं कह सकते यार 15 नहीं बेच के जान छड़ाओ, नहीं यार, 15 की बेच के हमारे पास 85 का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम इन 15 के ऊपर रिस्क ले लेते हैं तो हो सकता है हमारे 85 ही वापस आ जाएं। इसलिए पाई के ऊपर आपको हमेशा से कॉन्फिडेंस रखना होगा। मैं एवं कोई प्रोजेक्ट आपके साथ नहीं शेयर करता, अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके शेयर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर किया था। लेकिन अब अगर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो मैं बरी ज़ुम्मा नहीं हूँ। मैं इसका मतलब ये नहीं कहता कि चलो फिर मैं उनकी करा, मैं तो फिर अंदर से ही हूँ, तुसी मेरे गले ही पे आ गए। नॉट एट ऑल, मैं आपके साथ हूँ। मेरा हर चैनल आपके लिए हाजिर है, हर चैनल के मैं आपके लिए अपडेट दूंगा अनटिल अनलेस हमारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो ये थी कुछ अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में एक नई डिटेल के साथ, नई अपडेट के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।